हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। लेकिन अब जब बंदा अपनी आंखों के सामने देखता है, काफी जैसे हिंदुओं में भी ये चीज पाई जाती है, मुसलमानों में भी और शायद क्रिश्चियंस में भी, कि और भी काफी रिलीजन्स के अंदर के अक्सर लोग, यानी कि जिनको ऐसे जो आप पर्सनैलिटीज का कह रहे हैं, मैंने भी सुना है कि पर्सनैलिटीज वगैरह आ जाती है बंदे के अंदर, ये भी एक बीमारी है। लेकिन वो जब दम करवाने जाते हैं या फिर कोई ऐसे उसको सारा वो प्रोसीजर करते हैं, तो उसके बाद अक्सर लोग क्यों ठीक हो जाते हैं? कुछ ऐसे लाइलाज मर्ज भी होते हैं, जो लाइलाज जो फिजिकली मर्ज होते हैं, वो इससे रूहानी जो है ना इलाज से ठीक हो जाते हैं। तो इस चीज को आप कैसे प्रूव करेंगे साइंस हाँ, से? तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हम्म, आमतौर पे दम शम कराने से क्यों ठीक हो जाते हैं। पहली तो बात यह है कि ये जो बीमारियां होती हैं इनके कुछ ट्रिगर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा। और ट्रिगर आमतौर पे लोगों के घरों में होते हैं। तो जब आप बंदे को, वो बंदा, और आमतौर पे जितने भी ऐसे साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं ना, उनका जो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है पता क्या होता है? वो हम्म, बाहर नहीं निकलते, ठीक है। तो जैसे ही आप बंदे को घर से बाहर निकालते हैं ना, तो उसकी सिचुएशन बदल जाती है। तो एक पहली बात है कि वो घर की दहलीज से कदम बाहर निकालता है ना, तो उसको पहली सिचुएशन उसकी ठीक होने लग जाती है। दूसरी जो बात है वो क्या होती है कि फिर बाबा के पास जब आप जाते हैं ना, तो बाबे एक आप जाके नोटिस कीजिएगा, दम वाले बाबे, ये पीर आमल शामल, वो हमेशा बंदे को दो तीन चीजें कहते हैं। हम्म, एक तो है कि जी इसको हलवा शलवा दो, हम्म, ठीक है। हलवा दो, क्यों कहते हैं हलवा दो? क्योंकि ये याद रखना कि ये जो साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं ना, इन्होंने बड़े बड़े दिनों से कुछ खाया नहीं होता, इनकी ब्लड शुगर लो होती है। हम्म, दूसरी बात, फिर उसे कहते हैं इसे हर हर मंगल को आपने इसे मुर्गा खिलाना है, ठीक है। आपने इसे गोश्त खिलाना है, इसकी खुराक का बड़ा ख्याल रखना है, इसको कुछ कहना नहीं है, इसे किसी ने गुस्से से बोलना नहीं है, इसके अंदर चीज है जी, ठीक है। हम्म। असल में इलाज ये होता है, वो दम में कोई इलाज नहीं होता। मैं आपको आप बताता हूं, ये काम मेरी आंखों के सामने ये काम हुए हैं, ठीक है। मैं उन लोगों के साथ बैठा हूं जो ये बदरुएं शदरुएं निकालते थे, ठीक है, हम्म, सही है। तो अच्छा। मैं खुद उनके साथ बैठा हूं, मेरे सामने ये काम हुए हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी पकड़ा के जिनके अंदर हाजिरी हो गई है, तो जी उनको बाजू पकड़े हुए हैं कि जी वो बाबा जी पे हमला ना कर दें, ठीक है। मैंने लिटरली उनको अपने हाथों से पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे सामने ये होता है। और हमेशा इनको कोई मीठी चीज दें। क्यों मीठी चीज दें? क्योंकि ब्लड शुगर फिर ठीक होती है। जब ब्लड शुगर ठीक होती है, दिमाग सही फंक्शन करने लग जाता है। फिर उसको खाने पीने की खुराक उसकी ठीक करें, इसको कोई कुछ कहे ना, ठीक है, इसे आराम करने दें, चीजें खुद ही ठीक होने लग जाती, क्योंकि हाँ, अच्छा। वो इंसान को तो एक तो अटेंशन नहीं मिल रही होती, जब ठीक है, बंदा दूसरे बाहर तीसरे जाता है। मसले होते हैं। तीसरी बात है कि पाकिस्तान में ये भी याद रखना, 99% औरतें, उनको कोई दिमागी मसला नहीं होता, घर में इतनी उनको टेंशन दी होती है कि आखिर पे वो इस तरह का ड्रामा कर लेती हैं, ठीक है। इतनी हम्म, टेंशन दी होती है, बंदा मारता है, खाने को नहीं है, घर में प्रॉब्लम्स हैं, ध्यान। आमतौर पे वही औरतों को बदरुएं शदरुएं चिमटी होती हैं, आदमी नहीं काम करता भाई उसका, किसी और औरत के साथ उसका चक्कर चल रहा है। तो ये फिर आगे से रिएक्शन होता है जिसकी वजह से ये चीजें होती हैं। अच्छा। ये सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड है, कोई इसमें कोई रियलिटी नहीं, ठीक है। चले, एक तो आप कहते हैं कि अगर बाहर जाए तो तब बंदे की थोड़ी, वो तो वैसे भी इंसान जब बीमार भी हो तो घर पे बैठे बैठे बोर हो जाता है। लेकिन जो बंदे घर आके दम कर रहे हैं, फिर ऐसे, मेरा भी ज्यादा इनके घर ऊपर आके इतना भी वो दम नहीं। करें तो वो उस सिचुएशन से निकलते हैं लोग। क्योंकि जब कोई ऐसा बंदा आता है घर में जो आके, और जब जो दम करने वाला बाबा आता है, वो हमेशा उस बंदे की बात करता है जिस पे दम हो रहा होता है, ठीक है। वो किसी और की बात नहीं कर रहा होता। और दूसरी बात है कि ये प्लेसिबो इफेक्ट भी होता है इस बात का कि हाँ मुझ पे दम हो गया, अब मैं बेहतर हो जाऊंगी या बेहतर हो जाऊंगा। प्लेसिबो इफेक्ट उसको कहते हैं कि कोई दवाई ना दी हो, बस दिल को तसल्ली हो जाए तो बंदा थोड़ा बेहतर हो जाता। ये तो तो वो असली तसल्ली बीमारियों में भी काम करता है। दे रहे होते हैं ये तो बंदे असली को। बीमारियों में भी काम करता है प्लेसिबो इफेक्ट।
नहीं तो तसल्ली तो वैसे भी बंदे को घर में दे रहे होते हैं, जो भी साथ रह रहे होते हैं, वो तसल्ली वो उससे नहीं तो हो फिर रही बन। होती ना उसको, क्योंकि घर वालों को तो वो पीर बाबा नहीं समझते। पीर बाबे को तो वो ये समझते हैं कि ये अल्लाह का बंदा आया, ये मुझ पे मेरे मेरे साथ अल्लाह बातें कर रहे हैं, असल में लाशौरी तौर लेकिन पे। आप लोगों के मुताबिक तो वो क्या कहते हैं, बिल्कुल उसका दिमाग खराब हो चुका होता है, तो उसको तो ये दम वगैरह का जहन में होना ही नहीं चाहिए। उसको तो कोई भी अब तसल्ली इतना भी दे दो। दिमाग नहीं ना खराब हुआ होता। आप जितना बता रहे उतना भी तो नहीं हुआ होता ना। अब यार इस मैंने चीज तो का आपको पहले ही कह दिया कि 99% ड्रामा होता है। ड्रामा, अच्छा चले ठीक है, इसको मान लेते हैं, मेरा भी इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल, आपकी समझ सकता है, आपने काफी क्लेरिफिकेशन की। लेकिन एक और चीज भी है जिसको मैं गारंटी से कह सकता हूँ ये चीज सही है। आप अक्सर ये देखा होगा आमिलीन को, मैं इनको वैसे इतना मानता नहीं हूँ, लेकिन आप किसी से भी इनसे पूछे ना कि इनका नाम बता दें और इनका ये कुछ बता दें, आपको मुकम्मल उसका कैरेक्टर बता देंगे, कई सच्ची बातें उसमें वो बता देंगे जिसको वो जानते तक भी नहीं होंगे। और ये चीज़ मैंने खुद भी पता भी करवाई है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि हाफ़िज़ कुरान भी हूँ और रिसर्च भी कर रहा हूँ, तर्जुमा वगैरह भी पढ़ता हूँ, बाकी किताबें वगैरह भी, और साइंस पे भी थोड़ी बहुत अभी जब से आपकी देखी है वो करना शुरू की है रिसर्च। लेकिन ये चीज़ मैंने अभी तक देखी है कि जो है ना, यानी कि ये बता देते हैं। मैंने खुद कई बंदों से पूछा है और उन्होंने एग्ज़ैक्ट उसकी सारी की सारी वही बताई। इस चीज़ को आप कैसे साबित करेंगे? आमतौर पे बाबे क्या करते हैं, अभी मैं हाँ, तरीका वारदात बता देता हूँ होता क्या है। अच्छा। जब किसी को किसी बाबे के पास लेके जाते हैं तो आप क्या समझते हैं कि मुंह उठा के कोई बाबे के पास ले जाता है? नहीं, बाबे के पास नहीं, फ़ोन पे भी आजकल ये हो रहे थे। मैं तो फ़ोन पे ही हाँ करता हूँ, ये ना, तो फिज़िकल। आमतौर पे जो बंदा किसी के पास लेके जाता है किसी को, वो पहले ही बता चुका होता है कि ये बंदा कैसा है। मैंने पहली तो किसी को बात। नहीं बताया। दूस नहीं, 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 देखिए हाँ, आप बात नहीं समझिएगा, फिर मैं समझाने में कोई गलती कर रहा हूँ, मेरे वर्ड नहीं ऐसे नहीं नहीं नहीं, हैं। तो दूसरी बात ये है कि जब बंदा किसी को 10 गैस बताए ना तो कोई 5 ठीक भी हो जाते हैं कई बार। नहीं, चेहरा गैस शनासी भी नहीं, कोई बात होती है। नहीं, वज़न नहीं है इसमें आपकी एक बात और में। बात है गालिब भाई, एक बात मैं ऐड कर हाँ, दूं कि भाई दूसरी आप जो बात बात है कर कि रहे हैं जी। दूसरी बात हाँ यह है कि आप किसी भी बंदे को ये कहें ना कि तुम में ये अच्छी बातें हैं, तो हुँ, उसे वैसे ही महसूस हो जाता है कि मुझ में ये बातें हैं, इसलिए वो कर देते हैं, बंदा मान बगैर जाता है। बताए, बगैर बताए। हाँ ना, बगैर बताए ही कह रहा हूं ना, कि जब आप किसी को बताते हैं ना तुम यूं यूं हो, तो कोई ना कोई बात हिट हो जाती है और लोग उस बात पे फोकस करते हैं जो सही निकलती है, जो गलत निकलती है वो ठीक नहीं निकलती। मुझे ये याद है कि मेरे सामने मेरा एक दोस्त, ठीक है, और हुँ, मैं और कुछ और लोग थे, एक आलम किस्म ये इलम शिलम करने वाला बंदा मिल गया, हुँ, और लिटरली जो वो बातें बता रहा था वो सारी झूठ थी। झूठी थी। मेरे दोस्त के बारे में जो वो बातें बता रहा था सारी झूठ थी। हुँ, ठीक है, हो सकता है तो मैंने आपने आपको किसी बताया ना, हल्के ये में ऐसे वो ही हाथ डाला। बोलियां होती हैं, कुछ नहीं होता, नहीं, सबूत मैंने नहीं इस है चीज़ इनका को कोई। एनालाइज़ किया बिल्कुल बगैर, मैंने बस नाम बताया, और जो उन्होंने एक बात पूछी, एक उनकी शायद यार वालिदा का वो नाम बहुत, पूछा यार के तौर पे। वो बड़ा अच्छा फ्रॉडिया होगा, आपको बेवकूफ बना दिया। अब आप समझ रहे हैं नहीं, कि नहीं, आपको अब बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। रिसर्च करने वाला हूँ, यूँ तो नहीं, सुनी अंधी तकलीफ तो नहीं करता बिल्कुल भी। आपकी एज क्या है, तहकीक आपकी एज क्या है? 16। हाँ तो भाई आपसे डबल से भी ज्यादा एज के हैं हम, ठीक है, सही है। आज जब तक आप हमारी एज को पहुंचोगे ना, आपको भी समझ आ गए होंगे सारे फ्रॉड कि कैसे कैसे होते हैं, सही है। ठीक है, चलें, ठीक है, हम आप आगे निकलते हैं। 20 मिनट आपको देने से वो दे दिए हैं, ठीक है। चलें, शुक्रिया, फिर चल आ जाना, सही है। चल वेडनेसडे को फिर आ चलो। जाना। ओके, ओके, बाय। भाई आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि एक ड्रामा हम टीवी से किसी ने मुझे मैसेज किया है कि हम टीवी पे ड्रामा आया शराब करके। उसमें बेचारी जो औरत है उसको स्किट्सोफ्रीनिया है। वो ड्रामा भाई ये देख सकते हैं, उनको समझ में आएगा। अगर इंग्लिश मूवी नहीं देखते तो वो ड्रामा हम टीवी से आया था। और दूसरी बात ये कहना कि लोगों को पता चल जाता है, ये अनफॉल्सिफाइबल क्लेम्स हैं। हम उनको कैसे प्रूव करें? आप आके बता देते हैं कि भाई फला पीर ने सारी बातें सच की। इसको हम साबित कैसे करें? पीर को भी बुलाया जाएगा, उस मरीज को भी हाँ, बुलाया जाए, इसकी इतनी स्क्रूटनी की जा सकती है जो पॉसिबल ही नहीं है। तीसरी बात, मेरा भी वास्ता पड़ा है। मैं बहुत बीमार पड़ा था बचपन में, मुझे कोई दोस्त कहीं ले गए और वहां पे वो जिन उनके पास था मौकल, और उन्होंने मुझे देख के, मेरी कैफियत देख के जो बातें बताई ना, तो उस वक्त मैं उस फ्रेम ऑफ माइंड में बड़ा मुतासिर हुआ। आज मैं बैक जब सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ उन्होंने मुझे कोई ऐसी खास बात नहीं बताई थी। तो आपका फ्रेम ऑफ माइंड जब बिलीव करने वाला हो तो आपको एक छोटी सी चीज बहुत बड़ी लगती है। तो और इस मर्ज से बेचारे लोग इतना
सफर करते हैं, जिसपे प्रॉपर इलाज होना चाहिए, ना कि हम उसको बोल दें कि उसको बस जिन चढ़ा है या कोई रूह का चक्कर है। जी, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।